क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की बुद्धि साथ छोड़ दे तो वो कैसा दिखता है? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन कामों से ऐसा लगता है जैसे अकल कहीं चरने चली गई हो? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपकी सोच को झकझोर देगी बल्कि आपको जीवन की सबसे जरूरी सीख भी दे जाएगी। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये कहानी है उस समय की जब एक घमंडी अभिमानी व्यक्ति अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो चुका था और वो जा टकराया सीधे भगवान गौतम बुद्ध से। बुद्ध ने जो जवाब दिया उसने न सिर्फ उसका अभिमान तोड़ा बल्कि पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि अकल किताबों में नहीं, अनुभव, विनम्रता और समझदारी में होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुनी जाती हैं, तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि ऐसी ज्ञान की कथाएं रोज रोज नहीं मिलती। अब चलिए शुरू करते हैं वो कहानी। कहानी शुरू होती है। राजगृह की गलियां उस सुबह कुछ ज्यादा ही शांत थीं। शांति का ऐसा माहौल जिसमें कोई हलचल न हो, बुद्धि भी जैसे मौन हो। पर भीतर ही भीतर एक तूफान उठ रहा था। उस राज्य के मंत्री, जिसे लोग विद्वान मानते थे, उस दिन एक ऐसी भूल कर बैठा जिससे उसकी बुद्धि तो जैसे चरने ही चली गई। भगवान बुद्ध उन दिनों राजगृह के पास के जंगलों में विहार कर रहे थे। उनके पास शिष्य आते, प्रश्न पूछते और जीवन के सत्य को समझने की कोशिश करते। लेकिन उसी नगर में एक व्यक्ति था, प्रमदत्त, जो खुद को बहुत ज्ञानी मानता था। वो बुद्ध के पास न जाकर उनके विचारों का उपहास उड़ाता और कहता, वो क्या सिखाएंगे मुझे, मेरी अक्ल तो मुझसे भी तेज चलती है। प्रमदत्त का घमंड धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने अपने चारों ओर चाटुकारों की भीड़ इकट्ठी कर ली जो उसकी हर बात पर वाहवाही करते। परंतु जैसा होता है, जब व्यक्ति अपनी अक्ल का गुरूर पाल लेता है तब सच्चाई से उसका सामना जरूर होता है। एक दिन की बात है, बुद्ध नगर में पधारे। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उनके दर्शन को आतुर था, उनके वचनों को सुनने को लालायित था। लेकिन प्रमदत्त, वह अपने महल के ऊपरी कक्ष में बैठा हंस रहा था। सुनो, उसने अपने सेवक से कहा, कहो उन बुद्ध को अगर उनमें सच्ची अक्ल है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। मैं उन्हें नीचा दिखाकर साबित करूंगा कि बुद्धि मेरे पास है और वो बस एक भ्रम बेचते हैं। सेवक डरते डरते बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से आमंत्रण दिया। बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी को नीचा दिखाने की नहीं थी, वह उस आनंद की थी जो किसी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का होता है। प्रमदत्त ने बुद्ध के सामने आकर बड़ी अकड़ से कहा, गौतम, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जवाब दे सको तो अच्छा, नहीं तो अपना प्रवचन समेटकर वापस लौट जाना। बुद्ध शांत थे, स्थिर। उन्होंने सिर हिलाया, प्रश्न पूछो। अगर तुम सब कुछ जानने वाले हो तो बताओ मैं कौन हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वही हो जो अपने भीतर की खाली गुफा से अनजान है। ज्ञान का पात्र बनना चाहता है लेकिन अहंकार से भरा है। तुम वो हो जिसकी अक्ल अब चरने चली गई है। सभा सन्न रह गई। प्रमदत्त हंसा, अच्छा, मेरी अक्ल चरने गई है, ये तो तुम मेरी हार मानने का बहाना बना रहे हो। बुद्ध फिर मुस्कुराए, चलो एक प्रयोग करते हैं। बुद्ध ने प्रमदत्त के सामने एक पात्र में थोड़ा सा जल मंगवाया, फिर एक सूखी मिट्टी की गांठ उठाकर उसमें डाल दी। अब इसे देखो, बुद्ध बोले। जल ऊपर आया और मिट्टी नीचे बैठ गई। अक्ल भी ऐसी ही होती है,
अगर उसमें विनम्रता न हो तो वह ऊपर ऊपर बहती है, पर असली समझ नीचे बैठ जाती है। प्रमदत्त कुछ समझा, कुछ नहीं। उसकी आंखों में संदेह था, पर उसका दिल कांप रहा था। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मान लो किसी खेत में गायें बंधी हों, पर एक गाय रस्सी छुड़ा ले और चरने चली जाए, क्या वो स्वच्छंद है या मूर्ख? प्रमदत्त बोला, वो मूर्ख है, क्योंकि उसे नहीं पता कि खेत में लौटना जरूरी है। बुद्ध बोले, तुम्हारी बुद्धि भी ऐसे ही चरने चली गई है। वो नियम और संयम के बंधन से मुक्त होना चाहती है, लेकिन वो दिशा नहीं जानती, और बिना दिशा की अक्लक विनाश का कारण बनती है। सभा में बैठे सभी लोग मूक थे, जैसे हर वाक्य एक चाबुक की तरह अहंकार को मार रहा हो। प्रमदत्त अब बौखला गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूँ? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर वो व्यक्ति जो अपनी अक्ल को अपनी सेवा में नहीं रखता, बल्कि खुद उसकी सेवा करता है, वह धीरे धीरे उस गाय की तरह बन जाता है जो जंगल की ओर तो भागती है, पर रास्ता नहीं जानती। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद प्रमदत्त की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सारी उम्र ज्ञान का दिखावा किया, लेकिन असली ज्ञान मेरे भीतर की शांति थी, जिसे मैं खोज ही नहीं पाया। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा। अब जब तुमने मान लिया कि तुम्हारी अक्ल दिशाविहीन थी, तब तुम्हारा मार्ग शुरू होता है। उस दिन राजगृह की गलियां पहले जैसी शांत नहीं थीं। वहां बुद्ध के वचनों की गूंज थी, प्रमदत्त के पश्चाताप की सीख थी, और एक नया सत्य था कि अक्ल जब अहंकार से बंध जाए तो वह चरने चली जाती है, और तब बुद्ध का मार्ग ही उसे वापस ला सकता है। यह कहानी सिखाती है कि जब हम अपनी बुद्धि को ही सर्वोच्च मान लेते हैं और उसे संयमित नहीं करते, तब वह हमें धोखा देती है। और जब हम बुद्ध जैसे मार्गदर्शक से टकराते हैं, तो हमें अपनी मूर्खता का एहसास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी गहरी लगी हो, अगर आपने अंत तक इसे पढ़ा और महसूस किया कि हम सबकी अक्ल कभी न कभी चरने जाती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके जीवन का रास्ता बदल सकती है।